everyone. Ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to That Indian Flop Show. मैं हूँ सौम्या पूनिया with my podcast partner रोहन पांडे. सौम्या, मुझे एक सवाल पूछना है कि हमारे स्टेशन का नाम है दैट इंडियन फ्लॉप शो. ऐसा क्यों? अरे ताकि नजर ना लग जाए हमारे शो को. हाँ भाई. तो सौम्या, आज का टाइटल क्या है? नशे. नशे किस चीज के? अरे पूरा तो सुन. नशे चुगली के. चुगली के? नशे चुगली के? ये काफी ट्रेंडी सा लग रहा है. हाँ भाई, और सब में पाया भी जाता है. तो सुन, देख, दुनिया में कई तरह के नशे होते हैं, ठीक है? हाँ. नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं. सिर्फ सूंघ के या कुछ लेके ही नशे नहीं होते. कई बार कुछ चीजों से इतनी खुशी मिलती है कि उनकी आदत लग जाती है. इतनी खुशी किस चीज से मिलती है? देख, वैसे तो कई चीजों से मिलती है, पर उनमें से जो बहुत कॉमन है वो है निंदा रस का सुख. निंदा रस? ये क्या होता है? क्या ये हिंदी है? हाँ भाई, हिंदी है. निंदा रस यानी चुगली. तो ऐसे सीधे सीधे बोलना. वैसे तूने सही कहा. चुगली हर वर्ग में पाई जाती है. कुछ बच्चों वाली, कुछ बड़ों वाली, कुछ अंकल वाली तो कुछ आंटी वाली, कुछ पापा वाली तो कुछ मम्मी वाली, कुछ दादा वाली तो कुछ दादी वाले. हाँ और ये फ्री टू ऑल है. बात तो एकदम सही है. वैसे तेको पता है ज्यादातर किन में पाई जाती है? किन में? आंटियों में. कैसे? देख, आंटियों में भी कई तरह की होती है ये. जैसे कि कुछ होती है धीरे वाली, कुछ होती है तेज वाली, कुछ होती है ताने सुनाने वाली, कुछ सुनने सुनाने वाली, कुछ मूड अच्छा करने वाली, कुछ मूड खराब करने वाली, कहीं झगड़े वाली, कहीं प्यार वाली. एक मेरे पास भी है. कुछ घर वाली तो कुछ बाहर वाली. अरे वाह. तो ऐसे ही आंटी के चुगलियों से मुझे एक इंसिडेंट याद आता है. कौन सा? जो हमारी सोसाइटी में हुआ था. कौन से वाला? बहुत होते हैं. अरे वो नहीं, जो भैया भाभी वाला हुआ था. अरे वो भाई बेस्ट. मतलब आज तक का ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ होगा किसी की सोसाइटी में. तो भाइयों और बहनों, मतलब हमारी सोसाइटी में कई महीनों से एक फ्लैट खाली था ब्लॉक डी में. और कुछ दिन पहले वहाँ 2 लोग रहने आए. तो याद है कौन थे वो? हाँ, जिनको तू लाइन मारता था. शट अप. तो वो 2 लोग थे. एक लड़का था जो 24-25 साल का था और एक लड़की थी जो 21-22 साल की थी. लड़की वैसे मैं आपको सच बताऊं तो काफी खूबसूरत थी. देखा, बोला था मैंने. बहरहाल आगे बढ़ते हैं. तो वो लड़की काफी खूबसूरत थी और सारे लोगों का ध्यान उसी की तरफ था. लेकिन वो ब्लॉक डी में रहते थे, काफी अलग थलग रहते थे, किसी से ज्यादा मिलना जुलना नहीं था, पड़ोसियों से भी ज्यादा नहीं मिलते थे. इसका रीजन ये था कि वो लड़का सुबह होते ही ऑफिस चल जाता था और फिर सीधे शाम में आता था. लेकिन उनके इस व्यवहार से हमारे सोसाइटी में चालू होती है चुगली. और हमारा जो सोसाइटी का सबसे एक्टिव ग्रुप है, तुझे पता है कौन सा? द आंटीज. ओ या. ये हमारे सोसाइटी का सबसे एक्टिव ग्रुप है. और जैसे हर ग्रुप का कोई ना कोई सरदार होता है, इस ग्रुप का भी एक सरदार था, द पांडे आंटी. तुझे पता है कौन है ये? तेरी मम्मी? नहीं, ब्लॉक बी वाली. अच्छा. अरे भाई, ये पांडे आंटी, ये वो हैं जो खुद को सबसे मॉडर्न समझती हैं दुनिया में. अमेरिका से भी आगे है. ये वो है जो हर पार्टीज में जाती है. ये वो है जो दुनिया में सबके बच्चों को अपना बच्चा मान के राय देती हैं. ये वो है जिन्हें अपना बच्चा छोड़ के बाकी सारे बच्चे खराब दिखते हैं. तो अब आप समझ ही गए होंगे ये आंटी कैसी है. तो भाई, पांडे आंटी ने ये बात बता दी ग्रुप के सांबा को, मतलब तिवारी आंटी को, जो कि ब्लॉक सी में रहती थी. और तुझे पता है फिर क्या हुआ? हाँ भाई, क्योंकि पांडे आंटी थी काफी मॉडर्न, तो उन्होंने बताया कि ये लिव इन में रह रहे हैं. अब ये वर्ड सुनते ही भाई आग लग गई है मोहल्ले में. तो तिवारी आंटी ने इस पर पूछा, लिव इन पर? यह आपको कैसे लगता है? तो इस पर पांडे आंटी कहती है कि वो लड़की ना चूड़ियां पहनती है, ना सिंदूर लगाती है, ना टिक्की लगाती है, ना मंगलसूत्र पहनती है. और फिर क्या था? ये बात तिवारी आंटी से पहुंच गई सबसे ज्यादा डेंजर ग्रुप में, जो था द प्रो एक्टिव ग्रुप, द काम वाली बाईस. और फिर द काम वाली बाईस से ये फैलता है दूबे, चौबे और छब्बे जी में. और मैं आपको बता दूं, ये जो काम वाली बाईस ग्रुप है ना, ये तो एकता कपूर के भी आगे है. ये इतने अच्छे सीरियल लिख सकती है कि सारे सीरियल फेल हो जाएं. हमारे मोहल्ले में भी कुछ ऐसा ही हुआ. सब कुछ फेल हो गया. लोग टीवी छोड़ के इनको ऑब्जर्व करने लग गए. सारे सीरियलों की टीआरपी खा गए थे ये दोनों.
और इतना ज्यादा इनके बारे में लोग सोचने लग गए थे कि अलग अलग ग्रुप ने अलग अलग टाइप की चुगली करना चालू कर दिया था। सच में, जैसे कि बच्चे खिड़कियों के बाहर झांकते रहते थे और जैसे ही ये जाते दिखते अपनी मम्मी को तुरंत बुला लेते थे, मम्मी पापा भैया भाभी जा रहे हैं। और हमारे सोसाइटी में काफी इंटरेस्टिंग सा ग्रुप था, तुझे याद है कौन सा? वो कॉलेज बॉयज। हाँ, द जेलस ग्रुप। इस द जेलस ग्रुप में सिर्फ कॉलेज के बच्चे थे और ये उनसे इतने ज्यादा जेलस थे क्योंकि वो लिव इन में जो रह रहे थे दोनों, और इसी जेलसी को लेके उनका नाम भी पड़ गया था द जेलस ग्रुप। और इन्हीं में था कुछ दादा दादियों का ग्रुप, एकदम रिलैक्सिंग उनकी तरह। और दादा दादियों ने भी अपनी चुगलियां करना चालू कर दिया था। जब भी उनको देखते तो कहते रहने सहने का ढंग नहीं है, कपड़े पहनने की तमीज नहीं है। सही में, सही में। और ऐसे ही सब चलते चलते पता नहीं किसी दिन हमारे तक बात आई। और हमारे तक आई कैसे थी? देख यार, जब पिज्जा कटेगा तो सब में बटेगा। सही बात है। तो ऐसी हम तक बात पहुंची, और जब हम तक बात पहुंची तब हम नए नए 18 के हुए थे। तो हम ऐसे काफी मॉडर्न समझ रहे थे खुद की सोसाइटी को। अपने घर के आसपास हमने इतनी नजर रखनी शुरू कर दी थी कि हम बालकनी में खड़े रहते थे आधे से ज्यादा। मुझे याद है उस साल हमारे टीचर ने हमारे घर 3 कंप्लेंट लेटर भेजे थे कि इनका ध्यान पढ़ाई पे नहीं कहीं और है। ओके, तो जब हम 18 के हुए तो हमें लगा हमारा मोहल्ला भी 18 का हो गया है। अपने दोस्तों में हमने बात कुछ इस तरह फैलाई कि लोगों का हमारे यहाँ आना जाना बढ़ गया था और हम एकदम छा से गए थे। और पढ़ाई पे टीचर को ध्यान इसलिए नहीं लगता था क्योंकि क्लास में हम दोस्तों को यही बताते रहते थे। जब भी हिस्ट्री का कोई चैप्टर चलता तो हम उनको उनकी हिस्ट्री बताते, जब कुछ फिजिक्स का चलता तो हम फिजिक्स और उनकी केमिस्ट्री के बारे में बात करते। और भाई इतना मतलब इंटरेस्ट आ गया था कि हमारे फ्रेंड्स आधे से ज्यादा टाइम हमारे यहाँ पड़े रहते थे कि भाई हमें भी देखना है उनको। हमको ऐसा लग रहा था कि कॉलेज के कोर्स से ज्यादा इनको देखने वाला सिलेबस ही अच्छा है। सच में। तो ऐसी करके कुछ महीने बाद आ गया रक्षाबंधन। और फिर रक्षाबंधन पे हम आपको बताते क्या होता है। तो हमारे सोसाइटी में सामूहिक रक्षाबंधन का प्रस्ताव रखा गया, और जैसे ये प्रस्ताव रखा गया तो उस दिन सारे लोग इकट्ठा हुए, और जैसे ही सारे लोग इकट्ठा हुए तो हम क्या देखते हैं कि वो दोनों भी आए हैं। सच में, मतलब हमारे रिएक्शन वाज, रोहन तो डर गया था कि कहीं दीदी उसको राखी ना बांध दे। और जैसे ही मैंने देखा कि वो दोनों भाई बहन है तो मतलब सारे लोगों की तरह मैं भी एकदम दंग रह गया था। और हमारी सारी चुगलियां जो थी वो एकदम झूठ थी। हाँ, क्योंकि दीदी ने इसको नहीं अपने भाई को राखी बांधी थी, वो दोनों भाई बहन थे। और ये देख के सारी आंटियां शर्म से पानी पानी हो गई थी, और जितने भी लोगों ने उनके बारे में चुगली बनाई थी वो सारे लोग काफी शर्मिंदा थे। उस दिन एक चीज बहुत अच्छी हुई, सबको पता चल गया कि हमें ऐसी बिना किसी चीज जाने किसी के बारे में गॉसिप नहीं करनी चाहिए। उस दिन से आंटियों ने लड़का लड़की को देख के ऐसे बातें करना बंद कर दिया, क्योंकि उस दिन हम सबको बहुत बुरा लग रहा था कि यार वो भाई बहन थे, वो उनकी छोटी बहन थी जो उनके साथ यहाँ रह के पढ़ती थी। तो दोस्तों, हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आप किसी लड़का लड़की को ऐसे साथ में देखते हैं तो जरूरी नहीं उनके बीच कुछ चल रहा हो। वो बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, वो सलाहकार हो सकते हैं, वो भाई बहन हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। हाँ, और इसी से हमें एक और बात ध्यान में आती है कि अपने टॉपिक पे वापस आना चाहिए। हाँ, और हमारा टॉपिक था नशे चुगली के। तो नशे करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नशे की लत है तो आप उन्हें कभी नहीं छोड़ सकते। तो चुगली के नशे कुछ ऐसा है कि ये छूटते नहीं है, चाहे समय कोई भी हो। और भाई वैसे तो नशे ऐसे होते हैं कि बहुत बुरे होते हैं सेहत के लिए, पर ये ऐसा नशा नहीं है। पर हाँ, अगर आप हद से ज्यादा करें तो ये भी बुरा हो सकता है, आपका घर तुड़वा सकता है। सच में। तो अगर आज की बात करें तो कोरोना के चलते जो सारे लोग आइसोलेट हो गए, क्वारंटाइन में रह रहे हैं, तो इस समय जो आंटीज है हमारी वो काफी ज्यादा परेशान है, काफी ज्यादा चिंतित है कि चुगली करे तो करे कैसे। क्योंकि जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उस पे तो सब है, और जिसकी चुगली करनी है वो भी है। तो आप चुगली कर नहीं सकते, किसी को किसी के बारे में बता नहीं सकते। तो आंटीज को बिल्कुल नहीं समझ रहा है क्या करे। अगर आपके पास एडवाइस है तो हमें जरूर बताना, हम आंटीज तक पहुंचा देंगे। तो इसी के साथ हम आपसे विदाई लेते हैं, और हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तब भी बताइएगा, बुरा लगा तब भी बताइएगा। इसे शेयर करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाइए। और हाँ, आप जब भी बोर होंगे इसे जरूर सुनिएगा। आफ्टर ऑल क्वारंटाइन में टाइम तो पास करना ही है। तो इसी के साथ बाय बाय और स्टे सेफ।